Hello बच्चों, let's start the question. Two electrons are moving with the same speed v. One electron enters a region of uniform electric field while the other enters a region of uniform magnetic field. Then, after some time, the de Broglie wavelength of the two are lambda 1 and lambda 2. Then, देखिए यहाँ बोला गया है, पहले तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है डियर, ये मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से हमारे पास में अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक लाइन के अलोंग मूव करता है, ठीक है। और जब वो लाइन के अलोंग मूव करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, कुछ एनर्जी की हम बात करेंगे तो एक्चुअली जो एक्सीलरेशन होगा कितना होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो किस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से मूव करता है, ए इक्वल्स टू ई बाय एम। ये कैसे आया डियर, एफ इक्वल्स टू एम नेट फोर्स, और एफ इक्वल्स टू कितना इस पे लगेगा फोर्स, क्यू ई, दिस इज इक्वल ई इनटू ई। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो एक्सीलरेशन आ गया ई बाय एम आ गया, ठीक है डियर। और इस पे जो फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन जो लगेगा वो ई बाय एम, इस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के इन्फ्लुएंस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी इट मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन से पाथ पे रोटेट करता है बेटा, सर्कुलर पाथ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो नेट कौन सा लगेगा, क्यू वी लगेगा, ये फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है, फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पे जो लैम्डा 2 आएगा सेकंड केस में वो तो एच बाई एम बी हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट लैम्डा 1, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इस केस में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी, वेलोसिटी जो डिपेंड करेगी, वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो लैम्डा 1 जो है वो जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो v जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। v इंक्रीज होगा तो आपका लैम्डा 1 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में लैम्डा 1 जो होगा वो डिक्रीज होगा लैम्डा 2 से। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो v क्या होगा, डिक्रीज होगा। v डिक्रीज होने से देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 पे से इंक्रीज मतलब बड़ा हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है। दोनों ही केस पॉसिबिलिटी है, तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो आई थिंक करेक्ट होगा। सो आई थिंक यू विल गेट द आइडिया। थैंक यू वेरी मच।